हेलो फ्रेंड्स। अगर आप 71st प्रीलिम्स देने वाले हैं तो अब तो काफ़ी कम समय बच गया है। आई होप आपने हिस्ट्री साइंस जैसे मेजर सब्जेक्ट्स को पूरा कर लिया होगा और अब रिवीजन के दौर में होंगे। अगर पॉलिटी की बात करें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके प्रश्नों की संख्या जो है वो आमतौर पर पिछले वर्षों में लगभग 12 सवाल आ रहे हैं, ठीक है। पर इसकी क्वालिटी जो है वो बेटर होती जा रही है। साथ ही इसको करंट अफेयर से भी जोड़कर पूछा जा रहा है। और इसके सोर्स की बात करें तो जो सिविल सर्विसेज के डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स है वो तो लक्ष्मीकांत सर की जो इंडियन पॉलिटी बुक आती है वो पढ़ते हैं, जबकि जो लोग बाकी एग्जाम्स के साथ देते हैं वो लूसेंट या ऐसी कोई गाइड बुक पढ़ते हैं। तो हमको ये इस वीडियो से पता लगेगा कि क्या हमको अपने सोर्स के साथ में ही स्टिक रहना है या हमको अपने सोर्स से कुछ उसमें बदलाव करना है। अब बदलाव इन द सेंस कि अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो क्या आपको लक्ष्मीकांत सर के भी कुछ चैप्टर्स देखने चाहिए उस बुक से भी, और अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो क्या आपको लूसेंट का भी कुछ हिस्सा देखना चाहिए। ये जो डिलेमा आपके मन में लास्ट मोमेंट पे अभी होगा, लक्ष्मीकांत वाली बुक पढ़ने के बाद भी लोगों को डिलेमा होगा कि क्या हमको फैक्चुअल चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लोगों ने बनाया माहौल 70th प्रीलिम्स के बाद की जो है फैक्चुअल या वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो लूसेंट पढ़ने वाले हैं उनके मन में ये डिलेमा कि जो क्वालिटी क्वेश्चन है वो हमसे छूट जाएंगे, तो क्या हमको लूसेंट के सहारे ही रहना है या इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत भी पढ़ना है। ये डिलेमा आपके आपके जो जो भी इस तरह की दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी इस वीडियो से। साथ ही एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो यहाँ पर कंपैरिजन है लूसेंट जीके और इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत सर की, इसमें एक चीज़ जो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि लूसेंट जीके जो है वो तो बहुत पतली किताब है, मतलब उसमें पॉलिटी का सेक्शन तो बहुत कम है, जबकि लक्ष्मीकांत वाली बुक तो बहुत मोटी किताब है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना चाहिए कि जो बीपीएससी प्रश्न पूछती है पॉलिटी के, वो हर साल कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है, कुछ पर्टिकुलर एरियाज है, वहीं से पूछती है। ये 70th वाला जो क्वेश्चन पेपर है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट से 3 सवाल है, पंचायती राज से 1 क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट गवर्नर से 4 क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक्स तो हर बार बीपीएससी पूछती है। तो आपको ये नहीं समझना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि लक्ष्मीकांत सर की बुक तो बहुत मोटी किताब है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। वहाँ से कुछ ही पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और हमने अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा, शफाली मैम ने कवर किया है, जिसमें इंडियन पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पीवाईक्यू बेस्ड, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप उसको उस वीडियो को जरूर देखिए और वहाँ से ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है लक्ष्मीकांत सर की। इतनी मोटी किताब देख के डरना नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो पहला सवाल है हमारा, हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मैटर्स अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 10वीं अनुसूची है उसको छोड़कर बाकी जो मामले हैं उसमें किसी भी जो विधानसभा के सदस्य हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। अब देखिए एक चीज, ये सवाल एज इट इज आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ये पेपर जो है HPPSC का है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2021 का जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम लिया था, ठीक है, इसको बोलते हैं वहाँ पर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का 2021 का जो पेपर था, जो कंडक्ट हुआ था 2022 में, ठीक है, ये कंडक्ट कब हुआ था? अक्टूबर 2022 में हुआ था पेपर। मतलब ये एग्जाम 2021 का है सेशन का, पर ये एग्जाम का जो पेपर कंडक्ट हुआ वो अक्टूबर 2022 में। आप जानते हैं कि स्टेट पीसीएस के साथ में ये रहता है प्रॉब्लम कि कई बार एग्जाम डिले हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है। तो 2021 का पेपर है, पर ये कंडक्ट अक्टूबर 2022 में हुआ था। और इस पेपर में आप देख सकते हैं ये एज इट इज सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शंस जो है आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन सेम है लाइन बाय लाइन, आपको ऑप्शंस भी सेम देखने को मिल रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आना चाहिए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी स्टेट पीसीएस के भी जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आपको देखना चाहिए। आप टेस्ट सीरीज पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, बहुत फोकस करते हैं, पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बीपीएससी के तो देखने ही चाहिए, साथ ही अदर स्टेट पीसीएस के भी देखने चाहिए, ठीक है। खासकर जो रिसेंट ईयर्स में जो एग्जाम्स हुए हैं उनके। तो जैसे ये 2022 का 2022 वाला एग्जाम कंडक्ट हुआ था अक्टूबर में, तो उसका आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर एज इट इज कॉपीड है, ऑप्शन भी कॉपीड है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। ये आप लक्ष्मीकांत देख सकते हैं। अगर आप बात करें सोर्स की, तो सोर्स में आपको यहां पे लक्ष्मीकांत देखने को मिल रहा है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा, गवर्नर वाला जब चैप्टर आप देखते हैं
तो वहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही और शी डिसाइड, 7th पॉइंट है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। ही और शी डिसाइड्स, हु डिसाइड्स? गवर्नर डिसाइड्स। गवर्नर वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत से ये सॉल्व हो रहा है, लेकिन ये लूसेंट में आपको नहीं दिया है, यही दिक्कत है। लूसेंट के साथ में यही प्रॉब्लम आपको मिलेगा। तो बट हमको ये देखना है कि अल्टीमेटली कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। इसके बाद आपका ये निर्णय होगा कि क्या आपको लक्ष्मीकांत के साथ जाना है, लक्ष्मीकांत के भी कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, या फिर लूसेंट के साथ स्टिक करना है। डिसीजन आपका होगा, ठीक है। पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से कितने सॉल्व हो रहे हैं वो आपको ये वीडियो बता देगा। तो अगर आप एक टेबल जैसा बना सकते हैं जिसमें आप लिख लीजिए लक्ष्मीकांत, एरो दे दीजिए और फिर ऐसे लूसेंट कर लीजिए। तो लक्ष्मीकांत के साथ आप यहाँ पे +1 कर सकते हैं, ठीक है। अभी लूसेंट से एक भी सवाल सॉल्व नहीं हुआ है, पहला ही सवाल हमने अब देखा है बस। और ये कॉपीड था फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वाला जो एग्जाम है। एक चीज़ और, ये जो एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित 2022 में अक्टूबर में हुआ था। इस पेपर से, इस सिंगल पेपर से 3 सवाल जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए ये रहा दूसरा सवाल, ये भी सेम एज इट इज है, ऑप्शंस भी कॉपीड है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की क्या रिप्रेजेंटेशन होती है? इसका आंसर आपको पता है कि इसका आंसर जो है वो ए है, कि अब इनका नॉमिनेशन जो है वो नहीं होता है। 104th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद से इसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। देखिए ये सवाल भी एज इट इज कॉपीड है, सेम वहीं से, उसी पीसीएस के सेम उसी पेपर से। अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग जो है वो घटना चक्र पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है वो भी सॉल्व करते हैं, जिसमें स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के पेपर के क्वेश्चन होते हैं। पर मैंने उसमें ये पाया कि वहाँ पर हिमाचल प्रदेश वाले एग्जाम्स के जो पेपर क्वेश्चंस हैं वो उसमें इंक्लूडेड नहीं मैंने देखा। तो ये एक चीज़, ये आपको मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप उस बुक के साथ में जाएंगे तो वहाँ पर भी पॉलिटी की जो किताब है उसमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स है उसके क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने नहीं देखा, ठीक है। उसके इंडेक्स में मैंने पाया, इंडेक्स में लिखा रहता है कि कौन कौन से एग्जाम्स के क्वेश्चन वहाँ पे दिए हैं, तो उसमें हिमाचल प्रदेश वाला नहीं था, ठीक है। तो आपको खुद से ही ये रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस जो हैं स्टेट पीसीएस के आपको सॉल्व करने चाहिए। अगर आप कहेंगे तो हम आपको वीडियो सीरीज बना करके दे सकते हैं, ठीक है। जैसी भी आपकी डिमांड हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो वहाँ से फिर से कॉपीड है। बात करें अगर हम सोर्सेज की, तो सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए, ये आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो वहाँ पे पार्लियामेंट वाले चैप्टर से यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप जो है लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट में भी जो लेटेस्ट एडिशन जो उनका है उसमें ये अपडेटेड है 104th अमेंडमेंट, ठीक है ना। एक लिस्ट दी हुई होती है, टेबल दी हुई थी लूसेंट में भी अमेंडमेंट की, तो वहाँ पर आप पाएंगे ये सॉल्व हो जाएगा वहाँ से भी, ठीक है ना। तो ये दोनों ही किताबों से सॉल्व हो रहा है, आप दोनों में +1 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी फिर से उसी पेपर से कॉपीड है, पर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है, देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसको होल्ड करने से रोकता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कौन सा आर्टिकल? तो इसका आंसर तो वैसे आप देखेंगे तो आंसर इसका डी है, 102(1)(a), ठीक है। आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, ये है इसका आंसर। पर इसका अगर हम देखेंगे तो ये देखिए एज इट इज कॉपीड है यहाँ से। पर एक चीज़ समझिए, हिमाचल प्रदेश वाले एग्जाम में एक चीज़ बेटर है कि एटलीस्ट ये देखिए ऑप्शन जो है वो 100, 101, 102, 103 है, इस तरीके से दिया हुआ है। जबकि बीपीएससी ने जो पूछा उसमें सब में 101, 101 कर दिया है, जो इस क्वेश्चन को बहुत ही डिफिकल्ट बना देता है। सॉरी 102, 102, 102 कर दिया है। सब में 102, क्लॉज 1 भी सेम है, सब क्लॉज बस ABCD चेंज किया है। इतना मतलब इस लेवल पे जाके कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकता है, इतने क्लॉज सब क्लॉज सारे सबको याद नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये लॉ वाला तो एग्जाम है नहीं, जुडिशरी का एग्जाम तो है नहीं, जनरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम है ये सिविल सर्विसेज एग्जाम है, जनरल स्टडीज का पेपर है ये। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं होता है कि आप किसी प्रोविजन को सब क्लॉज तक जा करके पढ़ें, ठीक है। पर पूछा है यहाँ पर, ये जो हिमाचल प्रदेश ने पूछा था वहां पर ये सवाल आसान है। क्यों? क्योंकि 102, 102 आर्टिकल 102 ये पता होता है, ये अगर आप किसी भी सोर्स को फॉलो करेंगे तो वहां से आप ये पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर
देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना तो लक्ष्मीकांत से सॉल्व हुआ है और ना ही लूसेंट से, क्योंकि इतने डिटेल में नहीं दिया हुआ है। अगर आप लक्ष्मीकांत बुक में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 102 आर्टिकल्स की लिस्ट रहेगी और वहाँ पर 102 आपको लिखा रहेगा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या डिस्क्वालिफिकेशन, ये वहाँ पर लिखा है। बट 102 में ये कौन सा क्लॉज कौन सा सब क्लॉज है ये नहीं लिखा हुआ है। तो जब तक ये पता नहीं होगा आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। 102 तो चारों ऑप्शन में है, क्लॉज 1 तो चारों ऑप्शन में है, सब क्लॉज ABCD ये पता होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सॉल्वेबल नहीं था, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ना लक्ष्मीकांत से ना लूसेंट से, कहीं से सॉल्व नहीं होता ये। हाँ, पर ये वाले PCS के जो एग्जाम है इसमें से सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज A पर बहुत बारीक सवाल था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग हु हैज बीन स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रायर टू हिज इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति बनने से पहले कौन लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे थे? ऑप्शन का आंसर तो नीलम संजीवा रेड्डी है। और देखिए अगर ये भी एक PYQ से रिपीट हुआ है। और कौन से क्वेश्चन से है ये देखिए, UP PSC का जो RO वाला एग्जाम होता है ना, उसमें ये पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। RO वाला जो एग्जाम होता है ना उसमें पूछा गया था। और ये कब एग्जाम हुआ था? 2021 में हुआ था। 2021 के दिसंबर में हुआ था ये एग्जाम, और वहाँ से ये एज इट इज कॉपी क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस थोड़ा चेंज किया हुआ है, ऑप्शन एज इट इज नहीं है पर क्वेश्चन वही है। बात करें हम सोर्सेज की तो लक्ष्मीकांत में आपको स्पीकर की लिस्ट और प्रेसिडेंट की लिस्ट दोनों दी हुई है। अगर आप वो पूरी लिस्ट याद करें तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे। वैसे लूसेंट में भी प्रेसिडेंट की लिस्ट दी हुई है पर स्पीकर की लिस्ट नहीं दी हुई है। तो लक्ष्मीकांत से मान सकते हैं कि सॉल्व हो सकता है अगर कोई इतना याद कर ले कि स्पीकर्स कौन कौन थे, वो स्पीकर वाली जो टेबल है वो भी याद कर ले, और प्रेसिडेंट वाली टेबल भी याद कर ले। पर इतना पॉसिबल नहीं होता है कि आप सारे याद करके रखें, पर फिर भी हम मानेंगे कि लक्ष्मीकांत से जो सॉल्व हुआ, ठीक है। लूसेंट से नहीं मानेंगे क्योंकि वहाँ पे स्पीकर वाली लिस्ट मुझे नहीं मिली, प्रेसिडेंट की लिस्ट है पर उससे सॉल्व, सिर्फ उससे सॉल्व नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। अंडर आर्टिकल 243J विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजन टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स बाय पंचायत। 243J आर्टिकल है, इसके तहत जो है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय पंचायत कौन कर सकता है, इससे संबंधित प्रोविजंस। तो ये देखिए लक्ष्मीकांत में आपको ये मिल जाएगा, पंचायती राज जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है, ठीक। तो इसका आंसर है स्टेट लेजिस्लेचर और ये यहीं से सॉल्व होगा, लक्ष्मीकांत से ही, लूसेंट से नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट प्रियम्बल में कौन कौन से बदलाव लेकर आया, तो उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही बुक से सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, लक्ष्मीकांत में भी और लूसेंट में भी, दोनों में आपको ये लिस्ट दी हुई है। लक्ष्मीकांत में जब प्रियम्बल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा, वैसे अमेंडमेंट वाले चैप्टर से भी हो जाएगा। और यहाँ पर लूसेंट में भी अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं तो वहाँ से सॉल्व हो रहा है, आपको दोनों किताबों से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से सेम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लेकर के पूछा गया है, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश द 2 सीट्स दैट वर रिजर्व्ड फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। ये वाला सवाल आप दोनों ही बुक से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि दोनों बुक में अमेंडमेंट्स दिए हुए रहते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़, ये जो सवाल है ये उसी चीज़ से 104th अमेंडमेंट से रिलेटेड सवाल है। तो अगर आपने वो वाला सवाल देखा था तो ये वाला भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित 2 सवाल हमने देख लिया है 104th अमेंडमेंट से, तो ये दोनों बुक से सॉल्व हो जाएगा, जो लक्ष्मीकांत है उससे भी और जो लूसेंट है उससे भी, बशर्ते कि आपके पास लूसेंट जो लेटेस्ट एडिशन है वो होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कट मोशन के बारे में पूछा गया है, पार्लियामेंट से सवाल है, ठीक है। ये लूसेंट और लक्ष्मीकांत दोनों से आप देख रहे हैं सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे देखिए लक्ष्मीकांत में भी कट मोशन दिया हुआ है और लूसेंट में भी कट मोशन दिया हुआ है, तो दोनों ही बुक से सॉल्व हो रहा है। बेसिक एक चीज़ हमको बस देखना है यहाँ पे, रिड्यूस। देखिए लक्ष्मीकांत में भी रिड्यूस लिखा हुआ है और लक्ष्मीकांत में देखिए रिडक्शन, यानी ये डिमांड फॉर ग्रांट जो है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन ए, टू मूव अ प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर। बाकी ऑप्शंस में क्या है, टू रिस्ट्रिक्ट, टू रिस्ट्रिक्ट, टू रिस्ट्रिक्ट। बस यही आपको ध्यान रखना है कि रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, रिड्यूस करता है। एक्सपेंडिचर का जो प्रपोजल है बजट में उसको रिड्यूस करता है।
कटौती करता है, उस पर रोक नहीं लगाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, इसको यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे 1935 का एक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, पर ये सेम चीज़ आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ मिलता है। और हमने मॉडर्न हिस्ट्री वाले वीडियो में उसके सोर्स ट्रेसिंग में देखा था कि ये स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो रहा था। ठीक है, और यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत या लूसेंट से सॉल्व नहीं हो रहा, इसको हम पॉलिटी का क्वेश्चन मानेंगे भी नहीं। ठीक है, इसको पॉलिटी में आप इंक्लूड मत कीजिए। ठीक है, इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री ही रखते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ से ये सॉल्व हो जाता है, तो इसको मॉडर्न हिस्ट्री का ही सवाल मानेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो डिटेल्स में दिए हुए हैं वो तो वहाँ से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो पॉलिटी में इसको इंक्लूड हम नहीं करते हैं। वहाँ पे हमने वैसे भी मॉडर्न हिस्ट्री वाले वीडियो में इंक्लूड किया है। ठीक है, वहाँ पे सोर्स ट्रेसिंग की थी इसकी। चलिए अब ये देखते हैं इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया था। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 135 जो है, तो दोनों बुक अगर आप देखेंगे आप तो वहाँ से सॉल्व हो रहा है। ये देखिए लक्ष्मीकांत इसमें भी है और लूसेंट में भी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों बुक से सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 15% ऑफ मेंबरशिप ऑफ लोकसभा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो साइज है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि वो जितने भी मेंबर हैं उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मंत्रिपरिषद की संख्या जो है वो सदस्यों के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये कौन से अमेंडमेंट से आया था, तो आप जान रहे हैं कि अमेंडमेंट की तो लिस्ट दी ही हुई है लूसेंट और उसमें दोनों में, तो दोनों जगहों से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच टाइम गवर्नर हैज टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। जब राज्यपाल के पास जब कोई बिल जाता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर से, तो उसको वो वापस जो है लौटाने के लिए बाध्य है कितने समय में उसको वापस लौटाना पड़ेगा, अगर पुनर्विचार के लिए लौटाना है। ठीक है, तो क्या लिमिट है, 3 महीना, 3 मंथ्स, 1 मंथ, नो टाइम लिमिट, या 2 मंथ्स। तो आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे लक्ष्मीकांत से। देखिए प्रेसिडेंट और गवर्नर ये दो चीज़ें जो हैं ये दोनों आपको साथ में पढ़ना चाहिए। दोनों के प्रोविजंस बहुत, दोनों के जो फंक्शंस हैं या दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बहुत मिलती जुलती है, तो दोनों को आपको पढ़ना चाहिए साथ में। साथ में डिफरेंस क्या है दोनों में ये भी आपको वहीं पे क्लियर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर लक्ष्मीकांत में जब आप पॉलिटी इसमें प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट। गवर्नर वाले चैप्टर में अलग से नहीं दिया हुआ है पर प्रेसिडेंट में दिया हुआ है। प्रेसिडेंट वाले प्रोविजंस ये वाले गवर्नर में भी लगते हैं। तो डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ते हैं तो वहाँ से आप डिड्यूस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है ऐसा, ये उतने में ही आपको लौटाना है। ठीक है, पॉकेट वीटो वाला जो टॉपिक है ना प्रेसिडेंट का, तो उसमें आपको ये देखने को मिलता है, पर बात वही है कि ये सिर्फ लक्ष्मीकांत से सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये टोटल हमने जो है 11 सवाल देख लिए। ठीक है, एक वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला अगर उसको एक्सक्लूड करें तो हम 11 सवाल देख रहे हैं, जिसमें से लूसेंट से जो है आपको कितने सवाल देखने को मिला है, 6, और लक्ष्मीकांत से कितने सवाल देखने को मिला है, 10। ये डिफरेंस है। और यही डिफरेंस अगर हम 69th की बात करें, 69th की बात करें तो वहाँ पर भी यही चीज़ था कि वहाँ पे लक्ष्मीकांत से 11 सवाल सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, और जो है लूसेंट से 7 सवाल सॉल्व हो रहे थे। पिछली बार जब सोर्स ट्रेसिंग किया था हमने तो उसमें एनसीईआरटी को भी इंक्लूड किया था, पर उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे हम। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी तो बहुत लाजवाब है, जैसे आप ज्योग्राफी की बात करें तो वहाँ पर तो 11th-12th की एनसीईआरटी बहुत ही बेस्ट बुक है, वो बेस्ट सोर्स है। पर जो बात करें हम तो पॉलिटी की, तो यहाँ पर वो इतना कारगर नहीं है, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जो क्वेश्चंस हैं, भले ही 78th के लिए कहा गया है कि वो 1 लाइनर फैक्चुअल इस तरह के क्वेश्चन है गाइड बुक से सॉल्व हो रहे हैं, पर आपको यहाँ पर ये पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है वो बरकरार है, क्वेश्चंस की क्वालिटी पॉलिटी में एटलीस्ट बरकरार है और वो बेहतर होती जा रही है। और जो सोर्स हैं वो कौन से सोर्स, आपको वाइजली चूज कीजिए अपना सोर्स। और लक्ष्मीकांत से अगर आप डर रहे हैं, झिझक रहे हैं, तो आपको झिझकने डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपने पढ़ रखा है तो आप कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमारे चैनल पे वीडियो है उसको देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो है
उसको आप देख करके वहाँ से उसको रिवाइज कीजिए। अगर आप 72nd के लिए तैयारी करना चाहते हैं या आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप उन टॉपिक्स को ही करिए, ठीक है। पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको ही, उन एरियाज को ही करना है जिनसे बार बार बीपीएससी पूछ रही है। साथ ही आपको इस वीडियो से ये भी पता लगा कि बीपीएससी हो सकता है कि पिछले वर्षों में जो किसी और पीसीएस का एग्जाम हुआ हो उससे, उसके पेपर से भी क्वेश्चन जो है वहाँ से उठाती है, ठीक है। तो आपको वो भी प्रैक्टिस करना चाहिए। टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करके रखना है कि आपको आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको टेस्ट बहुत लगाने हैं या बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, या अगर कोई एरिया ऐसा है जो आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप लास्ट के दिनों में क्या उसको, उन एरियाज को पढ़ना है, पढ़ सकते हैं अगर वो इतना इंपॉर्टेंट हो, अगर वहाँ से इतने सारे सवाल आ रहे हो। अभी आपने देखा पार्लियामेंट से 3 सवाल है, प्रेसिडेंट गवर्नर से 4 सवाल है। तो अगर ये 2 एरिया भी आप कर लेते हैं, ये 2 चैप्टर्स भी कर लेते हैं, तो यहाँ से आपको 5-6 सवाल तो गारंटीड है, श्योर शॉट है कि वो वहाँ से आएंगे। हर साल आते हैं। 69th के सोर्स ट्रेसिंग में भी हमने देखा है, वहाँ भी क्वेश्चन हैं इन एरियाज से, बाकी एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। तो आपको अपना सोर्स सही से डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। लूसेंट आप देख रहे हैं कि लूसेंट का परफॉर्मेंस किस तरह का है, ठीक है। लूसेंट जो पढ़ रहे हैं वो भी आप कोशिश कीजिए कि कुछ चैप्टर्स जो है यहाँ से लक्ष्मीकांत से कर लें आप। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अगर आप 4-5 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर वो भी कर लेते हैं, 10 चैप्टर्स कर लेते हैं और बेटर है, ठीक है। तो ये आपको अब आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि हमको क्या करना है और क्या करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस किस तरह का होगा, कितना स्कोर हम करने की स्थिति में होंगे, ये भी आपको अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो के बारे में जो भी कमेंट आपके हैं, जो भी थॉट है वो आप कमेंट कीजिए। आपकी कोई डिमांड है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, या कोई क्वेरी है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे मेल पर आप मेल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद।